साथियों जोहार। आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर से मुखातिब हुआ हूं। यूँ तो हमारे पास कहने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन फिलहाल पीछे का जो ये बैनर तले मैं आप लोगों की और हम सब की मांगों को एक साथ एक संगठित रूप से, सुसंगठित रूप से सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है क्योंकि बीते दिनों में आप लोगों ने लगातार कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से आप लोग आंदोलन करते रहे हैं। सब लोगों ने आंदोलन किया है, सब अपनी अपनी मुद्दों को लेकर के, अपनी अपनी मांगों को लेकर के लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इससे सरकार तक तो बात पहुंच रही है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रह रही है। आखिर ये कब तक चलेगा? इसीलिए सारे युवाओं को 8 अगस्त की एक रणनीति के तहत सारे युवाओं को, जितने भी वर्ग के युवा हैं, सबको एक मंच पे आह्वान किया जाता है कि 8 अगस्त को इसका एक रूपरेखा तैयार किया जा रहा है। कब किया जाएगा? 8 अगस्त को कितना बजे बुलाया जाएगा, कहाँ बुलाया जाएगा, क्या ये जिला स्तरीय होगा या फिर केवल राजधानी में होगा, पूरा राज्य स्तरीय होगा, इसके हर एक पहलुओं पे वाद विवाद होने जा रहा है। और साथ ही साथ मैं आप सबको इस डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर से आप अगस्त क्रांति से जुड़ने के लिए, वो एक हेल्पलाइन नंबर है, उसके माध्यम से आप अगस्त क्रांति में जुड़ सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा दूं कि किन किन मुद्दों को और किन किन मांगों को लेकर के हम यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। कुछ कुछ मांग हमारे छूट गए थे, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि छात्र पढ़ेगा, छात्र लड़ेगा, तभी तो छात्र बढ़ेगा। इस विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे विभिन्न मुद्दों को मांग कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री हेमंत सोरेन जी के बारे में बाइज्जत मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्होंने आज तक से बहुत बड़े बड़े वादों का एक पहाड़ खड़ा कर दिया है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि उन वादों में से कितना वादा पूरा किया गया है, तो जी हाँ दोस्तों, आपको मिलेगा उसमें से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जब झारखंडी युवा मांगे रोजगार को लेकर के एक ट्विटर कैंपेन चला, उस ट्विटर कैंपेन को इतना ज्यादा ट्रेंड करने के बाद भी युवाओं के हाथ में क्या लगा? फिर से हेमंत सोरेन ने हमें अंगूठा दिखा दिया। युवाओं के हाथों में एक बार फिर से बाबाजी का ठुल्लू लगा। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि ये किस लिए हुआ? अगर उनको देने का नहीं था तो उन्होंने क्यों उतना बड़ा वादा कर दिया? केवल वादा करने का एकमात्र उनका लक्ष्य था कि कैसे आंदोलन को कमजोर किया जाए। ट्विटर में जो बढ़ चढ़ के स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन दिया, उसको कैसे वीक किया जाए। और उन्होंने आकर के ये अनाउंस कर दिया कि 1 महीने के अंदर जितनी भी विसंगतियां हैं आयोग में, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग हो, चाहे जैक आयोग हो, हर एक आयोग की विसंगतियों को दूर करते हुए इन सारे लंबित नियुक्तियों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए और इसको निस्तारित किया जाए। और साथ ही साथ नए नियुक्तियों के लिए एक नियोजन नीति को धरातल पे उतार करके तुरंत और विलंब इन लोगों की परीक्षाओं को संपादन किया जाए। ये सब चीजों के बारे में बहुत सारा बातें हमारे सामने आई, बहुत सारी बातों को कहा गया, लेकिन क्या इस पे कोई चर्चा हुआ? उनका पूरा 1 महीना बीत गया, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी उनका आश्वासन काम नहीं दिया। उन्होंने तो कहा था कि मैंने कार्मिक विभाग को आदेश दे दिया है, लेकिन कार्मिक विभाग को आदेश दिया तो ये आदेश गया कहाँ? कार्मिक विभाग आज उनका आदेश नहीं मान रहा है, मतलब कि अधिकारी लोग उनसे भी बढ़ के हैं। जब सीएम का बात अधिकारी नहीं मान रहा है तो हम युवाओं का बात भला अधिकारी क्यों मानेंगे? कल बीते दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि टीजीटी पीआरटी वाले जो स्टूडेंट थे वो कांग्रेस कार्यालय में किस तरह से धरना प्रदर्शन किए। सलाम करता हूं मैं उनके जज्बों को कि उन्होंने खड़ी युवाओं की एक जिंदादिली का सबूत दिया है कि युवा मर सकता है लेकिन अपने हक के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ेगा। और उन तमाम युवाओं ने लड़ा है। आप देखे होंगे कि वो एक रोने वाला वीडियो वहां पे वायरल हुआ है, किस तरह से एक व्यक्ति अपना घर परिवार को चलाने में असमर्थ है। उनके पास नौकरी करने के लिए क्या लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है? बिल्कुल नहीं, उनका सारा समय को छीन लिया गया है। आखिर ये कैसे होगा? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है, लेकिन हम पीछे हट जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लगातार पूछते हैं। कमेंट को मैं सबका रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ, देखता भी हूँ।
मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप जो कमेंट कर रहे हैं केवल सिर्फ खुद को, ये लड़ाई को खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि आप किसी ना किसी 3 व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने आपको लिंक दे रखा है उस पर जोड़ने का प्रयास करें, उनको जोड़ें, ताकि ये लड़ाई जो है ये एक बड़े और विस्तारित रूप में हम सबके सामने और उनके सामने प्रस्तुत किया जा सके। मैं पूछता हूं यहाँ पे कि युवा आखिर आपस में क्यों बढ़ जाते हैं? जब राज्य की बात आती है तो जितने भी नेता मंत्री होते हैं, कितना भी दुश्मन क्यों ना होते हैं, लेकिन जब सत्ता बनाने की बारी आती है तो एक दूसरे से गले मिल जाते हैं, एक दूसरे को अपना भाई मानने लगते हैं। लेकिन आज झारखंडी युवा, आखिर मैं पूछता हूं कि अगर पंचायत सचिव की बहाली हो जाएगी, किसी और का क्या बिगड़ेगा? किसी और का तो नुकसान नहीं होगा। अगर उसी मांग में अगर यहाँ पे टीजीटी वालों का प्रस्तुति अगर कर दिया जाए, उनकी मांग को पूरा कर लिया जाए, तो किसी और का क्या बिगड़ेगा? जेट टेट 2016 के जो अभ्यर्थी परेशान है, अगर उनके लिए बात कर दी जाए तो किसी और का तो इससे नुकसान नहीं होगा। तो फिर हम लोग एक साथ अलग अलग जो वर्ग बना के रखे हुए हैं, एक साथ सुसंगठित क्यों नहीं हो रहे? हम सबको होना चाहिए और एक साथ सरकार को बेहतरीन तरीके से 8 अगस्त को सरकार को सबक सिखाना है, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है। बात करते हैं एक्साइज कांस्टेबल के बारे में। स्पेशल ब्रांच हो गए, उसके बाद पीएसएस हो गए, एएनएम हो गए, जिला पुलिस हो गए, जेप वाले हो गए और कारा चालक हो गए, वनरक्षी हो गए, वनपाल हो गए, होमगार्ड हो गए, सबकी नियुक्ति लंबित पड़ी हुई है। उन सब की नियुक्ति के बारे में मांग करना है। हम एक एक मांग को प्रस्तुत करते करते थक चुके हैं, लेकिन अभी तक से हमें सिर्फ वहां पे आश्वासन मिला है, हम कर देंगे। मैं आपसे ज्यादा चिंतित हूं, आप लोग समझते क्यों नहीं है? कोरोना का काल चल रहा है, कोष खाली है, ये सब एक से एक बहानेबाजी मारते हैं और इससे साफ जाहिर होता है कि आज तक से जितने भी मंत्री हैं, विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, ना तो उनका नीति है, ना नियत है और ना ही रोजगार देने के लिए उनके पास कोई विजन है। बस उनके पास वादों का एक पहाड़ है, वो मेहराब खड़ा किए हैं, वो महल जो खड़ा किए हैं ना, वो झूठे वादों से वो महल खड़ा किया गया है। और उस महल को, जो महल झूठे वादों से, झूठी बुनियाद से बनती है, उस महल को गिरने में देर नहीं लगता है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब एक साथ जुड़िए, सुसंगठित होइए। यहाँ पे खतियान आधारित नियोजन नीति अगर नहीं आएगी तो बताइए कि झारखंडी युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पे। 6वीं जेपीएससी रद्द करने की बात की गई है। आज भी आप लोगों ने अखबार कटिंग देखा होगा, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो महाधिवक्ता है उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है कि 6वीं जेपीएससी को रद्द करना ज्यादा उचित रहेगा। जो जिस तरह से कोर्ट ने कहा गया है उसी मुताबिक इस रिजल्ट को निष्पादित किया जाए। फिर क्या कहा, शिक्षक और अनुबंध कर्मी जितने भी हैं उनका जो वेतनमान के बारे में बात किया गया है, उनके अस्थायीकरण के बारे में बात किया गया है, उस पर स्पष्ट रूप से हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा मांग को, और सब अपना अपना डेलीगेशन टीम लेकर के हम उस धरातल पे लड़ेंगे। कल जूम मीटिंग के माध्यम से सारे युवाओं को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सारे युवा जुड़ेंगे और इस लड़ाई को सुसंगठित तरीके से लड़ने का प्रयास किया जाएगा और हम जीतेंगे भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और इस युवा शक्ति को कभी भी कमजोर समझना नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने पहली बार इस टी शर्ट को पहन के सामने क्यों आया हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इसे संभाल रखा था और आज समय आ गया है कि फिर से इस उलगुलान का बिगुल को फूंकना है। अकेले अकेले लड़ने से हम जीत नहीं सकते हैं, क्यों ना एक बार सुसंगठित होकर के सब कोई एक दूसरे का हाथ और दामन थाम के लड़े, ताकि हमारा जीत तय हो, हमारा जीत निश्चित हो सके। साथियों, आप सबसे निवेदन है कि ये जो झारखंड अगस्त क्रांति जो 8 अगस्त को की जा रही है, इस पे अपना राय आप मुझे हेल्पलाइन नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे या फिर टेलीग्राम नंबर पे जरूर दें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके जो झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार के इस तानाशाही रवैये से परेशान है, पीड़ित है और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।